जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, पुलिस आरक्षी और फायर के लिए जो सिलेबस है वो यूकेपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। शॉर्टली रूप से ही मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि इसके अंतर्गत तो पुलिस आरक्षी और फायरमैन के लिए जो, अगर आप इसके लिए एलिजिबल थे तो उसके लिए जो सिलेबस है वो मैं शॉर्टली रूप से आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। देखिए, 100 अंकों का होना है। 2 घंटे के अंतर्गत तो ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनर पूछेगा। सबसे पहले बात करें तो इसके अंतर्गत पे हिंदी ग्रामर के अंतर्गत पे पूछी जानी है, और जिसी के अंतर्गत ये भी मैं शॉर्टली बता देता हूँ। अगर पूरा डीपली होगा तो क्या हो जाएगा कि वीडियो लेंदी हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, यूकेपीएससी के अंतर्गत में जो हिंदी ग्रामर ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो इक्वल बेस में चलती हैं, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, इन्हीं के अंतर्गत से। जैसे यूकेपीएससी के जो भी अभी अपर का होना है, लोअर का जो भी आपके एग्जाम हुए, पटवारी के ग्राम विकास अधिकारी जो भी है, बहुत चीज़ें रिलेट हो जाती है इन्हीं बीचों के अंतर्गत पे। हिंदी व्याकरण तो अब देखिए क्या चेंज होगा उसके अंतर्गत पर आप समझते हैं। तो देखिए, वर्तनी दो संबंधी, शब्द संबंधी जो होता है, प्रत्यय उपसर्ग, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया पर लिंग विशेषण, जो भी अलंकार है, ये चीज़ें। शब्द भंडार जो तत्सम तद्भव शब्द जो हो गया, देशज विदेशी शब्द, प्योर एंड इम्प्योर कहा जाता है, इससे रिलेटिव जो भी चीज़ें हैं सारा का सारा यहाँ पर रिलेट हो जाएगा, ठीक है। संधि हो गया, और स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यन संधि जो इसके अंदर इंक्लूड होता है वो चीज़ें भी आ जाएगा, ठीक है। पत्र लेखन संबंधी है, और इसी के अंतर्गत पे हिंदी कंप्यूटिंग संबंधी और फॉन्ट संबंधी और टाइपिंग संबंधी जो है पेज लेआउट वो चीज़ें होंगी, ठीक है। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, कुछ चीज़ें यहाँ पर से रिलेट कर सकता है, जैसे कि जो ये चीज़ें हैं इनका डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, या इनकी जो रचनाएँ हैं उनमें से एक रिलेट कर सकता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। लोअर में पूछा गया था इन्हीं के अंतर्गत से, तो एक इसके अंतर्गत भी पूछेगा। इंपॉर्टेंट जो नाम है गद्य और पद्य से बांटा गया, इन्हीं को पढ़ लो आप, आपका हो जाएगा, ठीक है। हिंदी व्याकरण कवर। और देखिए, उसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड संबंधी, देखिए उत्तराखंड के संबंधी पर्टिकुलर हमारे यूट्यूब क्लास लिए जाते हैं, और कुछ किताबें हैं उनकी, उन किताबों को आप पढ़ लो। और ज्योग्राफी संबंधी, हिस्ट्री संबंधी, पॉलिटिकल संबंधी, इकोनॉमिक्स संबंधी, कल्चर संबंधी, और जो उसी के अंतर्गत जो पर्यटन है और जैव विविधता है, जो कुछ इम्प्रूव कर लेता है, या जो भी चीज़ें चेंज हो जाती है, और करंट अफेयर बेस से कुछ क्वेश्चन रिलेट कर देता है एग्जामिनर उत्तराखंड बेस का भी, ठीक है। आप ये चीज़ें यहाँ पर पहुँच करके स्क्रीनशॉट ले लेना, इनमें से एक क्वेश्चन रिलेट करेगा जितने भी उनके बनाने। और सामान्य बुद्धि देखिए, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के अंतर्गत पे भी देखिए कि ये लेसन है। देखिए, आपने देख लिया होगा, आप इसको पॉज करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। जो दर्पण संबंधी, मिरर संबंधी है, श्रृंखला संबंधी, सादृश्यता, वर्गीकरण हो गया, कागज मोड़ के जो भी है, कागज काटना, आकृति संबंधी एटसेट्रा जो भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। दूसरा शब्द है शाब्दिक मानसिक योग्यता संबंधी, ठीक है। मेंटेलिटी जो आपकी टेस्ट की जाती है, पूरा रीजनिंग का बुक एक ढंग से लेकर पढ़ लो, आपको कोई और किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर रीजनिंग बेस से पूछा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री संबंधी भी देखिए, प्राचीन संबंधी और मध्यकालीन और आधुनिक, 3 हिस्ट्री से संबंधी क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ रिलेट करेगा, ठीक है। जैसे कि 100 नंबर का क्वेश्चन तो देखेंगे कि उसी बेस से किस रूप से रिलेट करता है। वैसे तो 40 क्वेश्चन जो होते हैं उत्तराखंड जीएस का पूछता है, और 20 नंबर का जो जीएस हो गया, सॉरी हिंदी ग्रामर पूछता है, तो 40 और 20 कितने हो गए, 60 हो गए, और 40 नंबर का ये चीज़ें रिलेट हो जाती है, ठीक है। मध्यकालीन जो हिस्ट्री की बात करें तो आधुनिक की बात करें, इन चीज़ों को पढ़ना। और जो भारत विश्व संबंधी जो आंदोलन है उससे संबंधी, और भारत सरकार के जो अधिनियम 1935 है उन चीज़ों को भी रिलेट करता है, ठीक है। और विश्व हिस्ट्री संबंधी, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो चीज़ों की किताबें, एक किताब ढंग से लेकर आप पढ़ लो, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत की अगर विश्व भूगोल की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो महेश वर्णमाल की किताब भी लेके पढ़ सकते हैं, या माजिद हुसैन की किताब लेके पढ़ लो, दोनों एक ही चीज़ का है, वर्ल्ड का भी है और इंडियन का भी है, ठीक है। आपको और भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसके अंतर्गत पर नहीं पूछेगा। अब देखिए, उसी के अंतर्गत की बात करें तो राजनीति की विषय के अंतर्गत में राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन संबंधी जो भी हो गया, पॉलिटिकल साइंस बेस्ड, ठीक है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधी, भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी, भारत विभाजन संबंधी जो कमेटी है, गांधीवाद की बात करें तो गांधीवाद से भी रिलेट कर रहा है, ठीक है एग्जामिनर। और भारतीय राज्य व्यवस्था हो गई। और वैसे की बात करें तो लक्ष्मीकांता को पढ़ लो, और अगर हिस्ट्री की किताब को तीनों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक पढ़ लो, तो आपको ये चीज़ें भी पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी अलग अलग किताबों के
अंतर्गत से, ठीक है। अलग अलग बुक उठा के आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय संसद पार्लियामेंट इनके लिए पढ़ना है तो आपके लिए शॉर्टली रूप से कौन सा एम लक्ष्मीकांत है उनको पढ़ लो, ठीक है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संबंधी भी उसी के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाएगा। नागरिकता संबंधी आप आराम से पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर मैं डीपली बताऊंगा तो वीडियो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मुझे बस शॉर्टली रूप से आपको बताना है ताकि आप समझ जाएंगे। देखिए, ये इकोनॉमिक्स से संबंधी बेस है। दक्षिण एशिया जैसे सार्क संबंधी जो यूनियन होता है ना ट्रेड करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल के अंतर्गत पे, कि बहुत सारे जो वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत पे लिस्टेड जो 195 कंट्री है, लेकिन लिस्टेड 193 है, 193। तो उनके मध्य ट्रेड संबंधी जो यूनियन बनाया जाता है तो कुछ नाम रखा जाता है। तो उसी बेस में इसके अंतर्गत पे जो नामें होती है तो उन्हीं नामों से ट्रेड किया जाता है और उससे एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन है रिलेट कर जाता है, ठीक है, समझने के लिए। और उसी के अंतर्गत पे इकोनॉमिक्स से भारतीय इकोनॉमिक्स हो गया, और राज्य संबंधी, राष्ट्रीय संबंधी और नेशनल इंटरनेशनल, स्टेट हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल संबंधी जो चीज़ें चलेंगी वो चीज़ें इसके अंतर्गत पर भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। अब लास्ट की बात करें तो अगर कंप्यूटर बेस के कुछ क्वेश्चन पूछने की बात करें तो कंप्यूटर के अंतर्गत बेसिक जो है कॉन्सेप्ट को पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम संबंधी पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर जो पैकेज वर्ड प्रोसेसिंग है उनके बारे में पूछा जाएगा, और उसके बाद में 4th यूनिट की बात करें तो वर्किंग विथ इंटरनेट के बारे में पूछा जाएगा, और 5th नंबर का जो लेसन है साइबर सिक्योरिटी संबंधी एग्जामिनर यहाँ पर पूछेगा, ठीक है। कंप्यूटर संबंधी जो बेस था और इकोनॉमिक्स संबंधी बेस में भी मैंने बता दिया था, और हिस्ट्री बेस के अंतर्गत पे, पॉलिटिकल साइंस बेस पे, और ज्योग्राफी जो थी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आराम से जब मैं वापस इस वीडियो को वापस पॉज करके देख लेना, ठीक है। और रोका गया है प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप पे, ताकि आप इसको क्या कर सके, स्क्रीनशॉट ले सके और आपको क्या चीज़ पढ़नी है वो इसके अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप है 120 का, तो 100 क्वेश्चन पूछेगा, और इन्हीं के अंतर्गत पे 40 क्वेश्चन हिंदी जी, उत्तराखंड जीएस पूछेगा, 20 नंबर का हिंदी व्याकरण पूछेगा, हिंदी ग्रामर पूछेगा, और उसके बाद में जो बचता है, और 40 और 20 कितने हो गए, 60 हो गए, 40 नंबर के जो क्वेश्चन हो गया। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर संबंधी और कंप्यूटर संबंधी जो भी है क्वेश्चन है वो कुछ कुछ रिलेट करेगा, ठीक है। समझ होंगे। चलिए दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे पुलिस आरक्षी संबंधी, तो उसके लिए जो सिलेबस जारी किया था वो शॉर्टली रूप से मेरे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की। यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आए, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।